हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत मज़े में होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर फोर्स एंड एनर्जी। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। नो द डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस। फोर्सेस के कितने प्रकार होते हैं। एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स का प्रभाव क्या पड़ता है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सिंपल मशीन्स। मशीन्स कैसे वर्क करती हैं। लिस्ट वेरियस सोर्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी के सोर्सेज क्या होते हैं, कहाँ से मिलती है। लर्न अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी। कितने टाइप की एनर्जी होती हैं, ये सब पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वी सी अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट अराउंड अस। हमारे आसपास हमें बहुत सारे टाइप के ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं। आउट ऑफ दीज मैनी ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग लाइक बस, कार, स्कूटर, ट्रक, बुलक कार्ट एक्सेट्रा। इतने सारे जो होते हैं ये मूविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, यानी चलते फिरते। वट मेक्स दीज ऑब्जेक्ट मूव। क्या है जो इन्हें मूव करने पे मजबूर करता है। सम ऑब्जेक्ट लाइक द ट्रेन, कार एंड ट्रक आर पुल्ड बाय देयर इंजन। जो ये सब चीज़ें होती हैं इनको कौन पुल यानी खींचता कौन है, इनका इंजन जो बहुत ही शक्तिशाली होता है। द बुलक कार्ट इज पुल्ड बाय द बुल। बुलक कार्ट को कौन खींचता है, बुल। अ बॉल मूव्स व्हेन वी हिट और पुश इट। जब कोई बॉल को हम फेंकते हैं तभी तो वो मूव करती है ना। Thus this push और pull is called the force। इसी को तो फोर्स कहते हैं। It is the force which makes object move। एक ऐसा फोर्स है जो एक ऑब्जेक्ट को मूव करने पे मजबूर कर देता है। We apply force in our daily life to perform various activities। हम डेली लाइफ में परफॉर्म करते हैं ये, यानी कि फोर्स हम डेली लगाते हैं। To open or close the door we need to pull or push it। अब किसी गेट को खोलना है, या तो हमें अपनी तरफ उसे खींचना पड़ेगा या धक्का देना पड़ेगा। उसी को तो फोर्स कहते हैं, तभी तो वो खुलेगा। और इन अदर वर्ड्स वी हैव टू अप्लाई फोर्स इन ऑर्डर टू ओपन और क्लोज द डोर। वी नीड टू अप्लाई फोर्स टू लिफ्ट अ बकेट। अब हमें बाल्टी उठानी है तो फोर्स लगा के उसे खींचना तो पड़ेगा ही ना। वी नीड टू अप्लाई फोर्स फॉर डिफरेंट वर्क्स। अलग अलग काम के लिए हम अलग अलग फोर्सेज का यूज करते हैं। We now know that we can move an object by applying force on it। हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं, किसके थ्रू, फोर्स लगा के। We can move an object faster by applying more force on it। जल्दी से मूव करना है तो तेज की धक्का मारेंगे, जल्दी स्पीड बढ़ाएंगे अपनी, फोर्स लगा के उसको अच्छे से मूव करेंगे और तेजी से। Let us try to understand this with the help of following activities। Activity: Take a bag and pull it forward। एक बैग लो और उसको अपनी तरफ खींचो। The bag moves on when you pull it। बैग कब मूव करेगा, जब आप उसको खींचोगे। Now ask one of your friends to help you। अपने दोस्त से बोलो मेरी मदद करो। While pulling the bag, what you do observe। जब आप उसको अपनी तरफ खींच रहे थे आपने क्या देखा। You would find that the bag move faster when the force apply on its more। आप देखोगे जब उस बैग पे आप ज़्यादा फोर्स लगाओगे तो वो जल्दी से मूव करना स्टार्ट करेगा। To stop a moving object, we apply force in the opposite direction। अब चलती हुई ऑब्जेक्ट को हमें रुकना है तो हम क्या करेंगे, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में उसको स्टॉप कर देंगे, यानी मूव करेंगे ताकि वो रुक जाए। फोर्स इज ऑल्सो यूज टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। और हम फोर्स का किस चीज़ में यूज़ कर सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को बदलने में। अ बैट्समैन हिट्स द बॉल एंड द डायरेक्शन ऑफ द बॉल चेंजेस। जो बैट्समैन होता है वो कैसे हवा में बॉल उछाल देता है और बॉल की डायरेक्शन को चेंज कर देता है। When force is applied on soft things, their shape changes। जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं किसी सॉफ्ट सी चीज़ पे उसकी शेप भी चेंज हो जाती है। टाइप ऑफ फोर्स, कितने टाइप की फोर्सेस होती हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस प्रेजेंट इन द नेचर। मस्कुलर फोर्स यानी कि हम खुद से लगाते हैं वो। When we push, pull और lift something, we apply muscular force। कुछ किसी को धक्का मारना है या किसी को अपनी तरफ खींचना है तो हम मस्कुलर फोर्स का यूज़ करते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स। ऑन द टेलीविजन यू मस्ट हैव सीन एस्ट्रोनॉट फ्लोटिंग इन द स्पेस। आपने देखा होगा जो एस्ट्रोनॉट होते हैं जो हवा में तैरते रहते हैं, यानी स्पेस में तैरते रहते हैं। दे आर एबल टू फ्लोट बिकॉज देयर इज नो ग्रेविटेशनल फोर्स। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि स्पेस में कोई ग्रेविटी नहीं होती। दिस फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग अस बाउंड टू द अर्थ। ये फोर्स हमें अर्थ से जोड़े रखती है क्योंकि अर्थ पे ग्रेविटी है। फ्रिक्शनल फोर्स। व्हाई डज अ रोलिंग बॉल स्टॉप आफ्टर सम टाइम। कोई बॉल है जो रोल करे जा रही है वो थोड़ी देर बाद रुक जाती है, ऐसा क्यों होता है। दिस इज बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये फ्रिक्शन की मदद से होता है।
वी आर एबल टू वॉक बिकॉज ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, यानी कि खुद से चलते हैं हम। जब हम अपने पाँव को बोलेंगे कि चल, यानी दिमाग उसे मैसेज भेजेगा, तभी तो चलेंगे। फ्रिक्शनल यानी खुद से मेहनत करेंगे। इलास्टिक फोर्स, a stretched rubber band regains its original shape on being released because of elastic force। अब आप कोई रबर बैंड लोगे, उसको बहुत खींचोगे और जब छोड़ दोगे वो अपने शेप में वापस आ जाएगा। इसको इलास्टिक फोर्स कहा जाता है। इलास्टिक फोर्स अराइजेस व्हेन अ बॉडी डिफॉर्म्स। ये कब होता है? जब हम उस पर बहुत प्रेशर लगा के उसको खींच देते हैं। मैकेनिकल फोर्स यानी कि मशीन की मदद से जो लगता है। मोस्ट सिंपल मशीन मेक यूज ऑफ मैकेनिकल फोर्स। हम डे टू डे लाइफ में मशीन का यूज़ तो ज़रूर करते हैं, जैसे कि फैन, लाइट। फॉर एग्जाम्पल, अ पेयर ऑफ सीजर यूज मैकेनिकल फोर्स टू कट समथिंग। सीजर का यूज़ कब करते हैं? जब हमें कुछ कट करना हो। बोएंट फोर्स, इफ वी पुश डाउन अ मग और अ ब्लॉक ऑफ वुड फ्लोटिंग ऑन वाटर, इट कम्स अप विद द अपवर्ड्स थ्रस्ट। यानी कि अगर किसी लकड़ी को, तैरती हुई लकड़ी को या तैरते हुए मग्गे को हम नीचे धक्का मारेंगे पानी के अंदर, तो पानी उसे अपने आप बाहर फेंक देता है, यानी फ्लोट करने पे मजबूर कर देता है। द अपवर्ड पुश ऑफ वाटर ऑन ए फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड बुओयंट फोर्स और अपथ्रस्ट। इसी को तो अपथ्रस्ट कहते हैं। दिस फोर्स एक्ट ऑन एवरी ऑब्जेक्ट इवन ऑन यू व्हेन यू एंटर अ स्विमिंग पूल। ये हमारे पे भी अप्लाई होता है। हम जंप मार के पानी के अंदर कूदेंगे तो पानी हमें अपने आप धक्का मार के बाहर फेंक देता है, यानी कि ऊपर फ्लोट करने पे मजबूर कर देता है। मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, इलास्टिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, buoyant force of water, mechanical force. Different type of force. There are other type of forces like magnetic force and electrostatic force. You will learn about them in higher classes. Simple machines are tools which make our work easier and faster. काफ़ी tools ऐसे हैं जो हमारा काम बहुत आसान कर देते हैं और तेज़ी से कर देते हैं। They help us to do work by applying force at a convenient point which either changes the direction of force or increases the force applied. कैसे हेल्प करते हैं? या तो उसकी डायरेक्शन चेंज करने में, या उसे कट करने में, या उसकी शेप बदलने में। सम एग्जाम्पल्स ऑफ सिंपल मशीन्स आर द लेवर, द इंक्लाइन प्लेन, द वेज, द स्क्रू, द व्हील एंड द एक्सल एंड द पुली। लेवर का क्या काम होता है? द फर्स्ट काइंड ऑफ द सिंपल मशीन इज द लेवर। पहली मशीन है जो बहुत ही सिंपल है, बहुत इजी करती है हमारा वर्क, बोझ उठाने में। विच इज़ मर्ली अ बार और अ रॉड केपेबल ऑफ टर्निंग अबाउट वन पॉइंट। एक पॉइंट पे ही लगी हुई होती है ये। द ऑब्जेक्ट टू बी मूव्ड विद द लेवर इज नोन एज लोड। और ये किसको उठाती है? लोड को, यानी वजन को। द फोर्स नीडेड टू मूव इट इज कॉल्ड द एफर्ट। और जो फोर्स इसमें लगती है उसको एफर्ट कहते हैं। द लेवर नीड्स अ पाइवट और फल्क्रम टू सपोर्ट। इसको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है सपोर्ट करने के लिए, उसको फल्क्रम कहा जाता है। लेवर मेक्स आवर वर्क ईजी बाय इंक्रीजिंग द फोर्स अंडरनेथ द ऑब्जेक्ट विच इज़ बीइंग पुश्ड। जो भारी भारी बोझ हम उठाते हैं उस चीज़ में ये हमें हेल्प करता है, हमारा काम आसान करता है, क्योंकि खुद ही उठा लेता है वो। दस अ लार्ज लोड कैन बी मूव्ड अप विद स्मॉल एफर्ट। और इसमें हमें थोड़े से एफर्ट लगाने की ज़रूरत होती है, ये ऑब्जेक्ट को अपने आप ही मूव करना स्टार्ट कर देता है। लेवर ऑफ द फर्स्ट क्लास, when the fulcrum F is between the effort E and the load, यानी कि जो फल्क्रम होता है वो E और L के बीच में होता है, एफर्ट और लोड के बीच में। इट इज कॉल्ड द फर्स्ट क्लास ऑफ लेवर। उसको ही फर्स्ट क्लास ऑफ लेवर कहा जाता है। सीजर, क्रोबार्स, क्लॉ, हैमर, प्लायर्स एंड सीसॉ आर एग्जाम्पल ऑफ द लेवर ऑफ फर्स्ट क्लास। ये सब फल्क्रम होता है इनमें, ये बीच में ही रहता है, एफर्ट और लोड के बीच में। लेवर ऑफ द सेकेंड क्लास, अब ये क्या होता है? When the load L is between the fulcrum and the effort E, it is called the lever of second class. जब L होता है वो फल्क्रम और एफर्ट के बीच में होता है, यानी लोड होता है बीच में फल्क्रम और एफर्ट के, उसको कहा जाता है लेवर ऑफ द सेकेंड क्लास। व्हील बोरोस, बॉटल ओपनर एंड द नट क्रैकर आर एग्जाम्पल ऑफ लेवर ऑफ द सेकेंड क्लास। लेवर ऑफ द थर्ड क्लास, ये क्या होता है? When the effort E is between the fulcrum F and the load, यानी कि जो एफर्ट होता है वो बीच में होता है फल्क्रम और लोड के, इट इज कॉल्ड द लेवर ऑफ द थर्ड क्लास। इसी को थर्ड क्लास लेवर कहा जाता है। फिशिंग रॉड्स, फोरसेप्स एंड टोंग्स आर एग्जाम्पल ऑफ लेवर ऑफ द थर्ड क्लास। ये एग्जाम्पल्स है लेवर ऑफ थर्ड क्लास के। इंक्लाइन प्लेन, ये क्या होता है? यानी धक्का मारना किसी को।
एन इंक्लाइन प्लेन इज अ सिंपल मशीन यूज टू मूव ऑब्जेक्ट टू अ हायर प्लेस। ये हेल्प करता है हमारी छोटे से ऑब्जेक्ट को हायर प्लेस तक पहुंचाने में। अ रैम्प इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंक्लाइन प्लेन। अब हमें कोई ऑब्जेक्ट उठा के ऊंची जगह पे रखना है तो उसमें ज़्यादा फोर्स लगेगी, इसलिए हम फट्टा लगा देते हैं जिस पे हम धक्का मारते रहते हैं और ऊपर चढ़ जाता है ऑब्जेक्ट। अ रैम्प इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंक्लाइन प्लेन। Other example of inclined plane are ladder slide, road up a hill, etc. Inclined plane make work to load object easy. जो हम ट्रक में भारी भारी सामान रखते हैं उसमें हमें हेल्प करता है ताकि हम इजीली लोड कर सके सारी चीज़ें। It is also easy to move a heavy load down the inclined plane as less force is needed. ऐसे ही हम नीचे लाने में भी मदद करता है हमें ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे तक। वेज। द वेज इज रियली अ स्मॉल इंक्लाइंड प्लेन। ये छोटा पार्ट होता है इंक्लाइंड प्लेन का। द ब्लेड ऑफ एन एक्स इज अ वेज। जो ब्लेड होती है एक्स की उसको ही वेज कहा जाता है। व्हेन द एक्स इज संक इनटू द वुड द फोर्स इज ट्रांसफर्ड टू द ब्लेड। अगर हमें लकड़ी तोड़नी है उसके हमने ऑब्जेक्ट लगाया यानी कि वेज लगाया, फिर हम उसको फोर्सफुली मारेंगे तभी तो वो लकड़ी टूटेगी। द ब्लेड मूव्स फॉरवर्ड थ्रू द वुड। ऐसी वो अंदर घुसती चली जाती है और लकड़ी को ब्रेक कर देती है। When forced it, the wedge is ideal for separating two objects that are held together by a great force. जो दो ऑब्जेक्ट आपस में बहुत जोर से चिपके हुए हैं उसको अलग करने में हेल्प करता है वेज। स्क्रू। स्क्रू तो सब ने ही देखा है। A screw is a simple machine used to hold things together tightly. ये हेल्प करता है, होता तो छोटा ही है लेकिन ये हमारी हेल्प करता है बहुत टाइटली किसी चीज़ को रखने में। It acts like an inclined plane. If you look at screw, you will see that it has thread constantly curving upward around a central shaft. और जो स्क्रू होता है उसके ऊपर छोटी सी लाइन होती है जिससे हेल्प होती है स्क्रू को अंदर घुसाने में, यानी कि स्क्रू ड्राइवर से हेल्प मिलती है उसे फोर्स लगा के अंदर घुसाने में। In wood screw, the central shaft is tapped. Machine screw are used mostly to apply tremendous force with a very little effort. कभी कभी जो मशीन होती है, मशीन स्क्रू होती है, बहुत छोटा सा फोर्स लगाती है और स्क्रू चला जाता है और बहुत अच्छा काम करता है। अ स्क्रू जैक इज यूज टू लिफ्ट अ कार फॉर लॉरी और चेंजिंग इट्स टायर। स्क्रू जैक आपने देखा होगा, जब हमारी कार खराब हो जाती है, कार का टायर फट जाता है तो हम हेल्प करते हैं उसकी मदद से कार को ऊपर उठाने में और टायर को चेंज करने में। द स्क्रू इज टर्न्ड बाय अप्लाइंग एफर्ट टू द एंड ऑफ अ लॉन्ग हैंडल। स्क्रू किसकी हेल्प लेता है अंदर तक जाने के लिए? स्क्रू ड्राइवर की। ईच टाइम हैंडल मेक वन रेवोल्यूशन, यानी कि जो हैंडल है एक चक्कर काटता है। द स्क्रू टर्न क्लॉकवाइज। हियर द स्क्रू मूव्स अप जस्ट अ लिटिल, और स्क्रू है ऊपर आता रहता है और गाड़ी को लिफ्ट करता रहता है। वाइल द हैंडल मूव्स ओवर अ लॉन्गर डिस्टेंस, दैट इज द वर्क गेट्स डिवाइडेड इनटू स्मॉल बिट्स, thereby helping a person to lift a very heavy vehicle. इससे मदद मिलती है हमें बहुत हैवी व्हीकल को ऊपर लिफ्ट करने में और उसका टायर बदलने में। सिमिलरली वाटर इज समटाइम्स लिफ्टेड फ्रॉम अ रिवर विद एन आर्किमिडीज स्क्रू। स्क्रू की मदद से पानी को भी खींचा जा सकता था। ईच टाइम द स्क्रू टर्न्स इट लिफ्ट्स वाटर अ लिटिल बिट हायर अप इनसाइड अ ट्यूब। जैसे स्क्रू टर्न करता रहता था तो पानी को ऊपर लाता रहता था, ऊपर लाता रहता था। एनर्जी। ऑल ऑफ अस नीड एनर्जी टू डू वर्क। एनर्जी क्यों चाहिए होती है? काम करने के लिए। इवन मशीन नीड एनर्जी टू डू वर्क। मशीन को भी एनर्जी की ज़रूरत होती है। वो उन्हें कैसे मिलती है? द कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। काम करने की क्षमता को ही एनर्जी कहा जाता है। द कॉमन सोर्सेज ऑफ एनर्जी यूज्ड इन आवर डेली लाइफ आर कोल, पेट्रोल, डीजल एंड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी CNG। दीज आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स। ये सारे फॉसिल फ्यूल्स हैं, यानी नेचुरली मेड होते हैं ये सारे। These have been formed from the remain of dead plants and animal which got buried under the earth crust million of years ago. जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स थे नीचे मिट्टी के अंदर दबे रह गए थे बहुत लंबे टाइम तक, उन्हीं से ये चीज़ें बनी हैं। We have very limited resources of these fuels which will get exhausted near future. और आपको पता है ये धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज हैं। These are called non-renewable resources of energy. और ये नॉन रिन्यूएबल हैं, यानी कि इनको दोबारा नहीं बना सकते हम या रीयूज़ नहीं कर सकते। So we need alternative form of energy. इसलिए हमें दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी की ज़रूरत है।
These alternative form of energy come from the sunlight, wind, water, plants and animals. और ये सारी एनर्जी कहाँ से मिलेगी? इन सब चीज़ों से. We use energy every day. हमें एनर्जी की everyday ज़रूरत पड़ती है. Different form of energy. Solar energy. The sun is the prime source of energy on earth. आपको पता है जो सूरज होता है कितनी सारी एनर्जी देता है हमें. Plant use solar energy to make their food. और प्लांट इसका किस चीज़ में यूज़ करते हैं? फूड बनाने के उसमें. सोलर एनर्जी कैन ऑल्सो बी कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी. इसको हम इलेक्ट्रिक एनर्जी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ फोटो इलेक्ट्रिकल सेल्स. दिस एनर्जी इज देन स्टोर्ड इन अ बैटरी एंड कैन बी यूज टू रन वेरियस इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस. आपने सोलर एनर्जी के बारे में तो सुना ही होगा. वो कैसे हेल्प करती है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में, जिससे बहुत सारी चीज़ें चल सकती हैं, जैसे लाइट, फैन, एसी, कूलर, बहुत सारी चीज़ें. We have solar light, solar fans, solar street lights, etc. It is the most important source of energy because it is non-polluting. इससे कोई pollution भी नहीं होता. When we hang our clothes to dry in the sun, we use the energy of sun. हम कपड़े जो गीले होते हैं वो कहाँ डालते हैं? धूप में ना, ताकि वो सूख जाए. तो हम क्या यूज़ कर रहे हैं? सन एनर्जी. Movable pulley are also used to lift loads. मूवेबल पुली यानी पुली के नीचे जो टायर लगे रहते हैं, किस चीज़ में हेल्प करती है हमारी पुली? सामान को लोड करने में. दीज हेल्प टू रिड्यूस द एफर्ट बिकॉज द वेट इज सपोर्टेड बाय 2 सेक्शन ऑफ द रोप. इसको हेल्प करती है यानी कि रोप हेल्प करती है, रस्सी जो खींचने में मदद करती है. उसके नीचे टायर लगे होते हैं जो ईजिली चल पड़ते हैं. समटाइम्स अ कम्बिनेशन ऑफ फिक्स्ड एंड मूवेबल पुलीज इज यूज्ड. इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे से यूज़ हो सकता है. You will notice that the screw are used in revolving stools, chairs and ear studs. Can you think of a big machine in which a screw is not used? हर चीज़ में screw यूज़ होता है. कौन सी ऐसी मशीन है जिसमें screw का यूज़ हो ही नहीं सकता? ऐसा नहीं है, हर चीज़ में होता है यूज़ ये. All big machines are combination of some of these simple machines. Wheel and axle. A wheel and axle is a simple machine with a wheel that turn on the axle. एक्सेल कहाँ लगा होता है? व्हील में, बीच में एकदम. वो हेल्प करता है इसको मूव करने में. द डिस्टेंस अराउंड द व्हील इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस अराउंड द एक्सेल. जो व्हील का डिस्टेंस होता है वो बहुत बड़ा होता है एक्सेल के कंपैरिजन में. व्हेन वर्क इज ईजियर टू डू, और उससे ईजी हो जाता है हमारा काम करने का तरीका. स्विंग मशीन, बाईसाइकिल, ग्राइंडिंग मशीन्स हैव व्हील एंड एक्सेल. इन सभी में व्हील और एक्सेल होता है, तभी तो ये मूव कर पाती हैं. अ व्हील विद टीथ इज कॉल्ड गियर. जिसके अंदर दांत होते हैं उसको गियर कहा जाता है. जिस व्हील के अंदर दांत होते हैं, ये वाले दांत नहीं, दूसरे वाले. टीथ आर मेड टू फिट टुगेदर. इन सबको जोड़े रखने में हेल्प करते हैं. व्हेन वन गियर टर्न्स, इट टर्न्स अनदर गियर ऑल्सो. 1, 2, 3 कितने भी गियर लगा सकते हैं इजीली. यू कैन सी गियर इन द टेबल क्लॉक और वॉच. इन दोनों चीज़ में आपको ये मिल जाएगा देखने को. पुली. A pulley is a small wheel with a groove around its outer edge. The groove can hold a rope in position. आपको पता है जो पुली होती है उसमें आउटर एज में एक चीज़ लगी होती है जिससे वो हेल्प होती है उसको खींचने में, एक रोप के थ्रू. Load is tied on one side of the rope and effort is applied on the other side. एक तरफ हम लोड बांधते हैं और दूसरी तरफ से एफर्ट लगाते हैं और अपनी तरफ खींचते हैं. When the rope is pulled, the pulley wheel turns and the load on the other hand of the rope moves. Thus the pulley makes it easy to move. तो पुली हेल्प करता है इजीली उसको मूव करने के लिए क्योंकि उसमें छोटे से टायर लगे रहते हैं. The pulley is used for lifting heavy weight also. Fixed pulley or movable pulley. The pulley used for drawing water from a well is a fixed pulley. जो हम कुएं से पानी निकालते हैं, किसका यूज़ होता है उसमें? फिक्स्ड पुली का. इट इज़ फिक्स्ड फॉर सम सपोर्ट. वो किसी सपोर्ट से फिक्स्ड रहती है हमेशा. अ रोप इज पास्ड ओवर द पुली. वन एंड ऑफ द रोप इज टाइड टू द बकेट एंड एफर्ट इज अप्लाइड ऑन द अदर एंड. बकेट नीचे डालते हैं और दूसरी तरफ से हम एफर्ट लगाते हैं और बकेट को खींचने में हेल्प होती है उससे. When the rope is pulled, the bucket moves up. The fixed pulley makes the work easier by changing the direction of force. You must have seen hoisting a flag on the Independence Day. आप सभी ने देखा होगा लहराता हुआ झंडा इंडिपेंडेंस डे पे. The flag is tied to a rope which goes around the pulley. उसको भी हम पुली की मदद से ऊपर भेजते हैं रस्सी में बांध के.
द पुली इज फिक्स टू द टॉप ऑफ फ्लैग पोल, उसमें भी फिक्स्ड रहती है वो पुली. बाय पुलिंग अदर एंड ऑफ द रोप डाउनवर्ड द फ्लैग इज रेज्ड, जो रोप है हम नीचे की तरफ खींचेंगे और फ्लैग ऊपर जाता रहेगा. किसके थ्रू? पुली के थ्रू. Similarly, solar panels absorb the energy of the sun to provide heat for cooking. सोलर जो पैनल्स होते हैं वो क्या प्रोवाइड करते हैं? एनर्जी, कुकिंग के लिए और भी सारी इलेक्ट्रिक चीज़ों के लिए. मैकेनिकल एनर्जी. मैकेनिकल एनर्जी इज द एनर्जी विच इज पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन और ड्यू टू इट्स पोजीशन. ये सारी चीज़ें इन चीज़ों पे ही डिपेंड करती है, उसकी पोजीशन और उसकी डायरेक्शन पे. मैकेनिकल एनर्जी कैन बी ईदर काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी ऑफ मोशन, or potential energy, stored energy of position. A moving car possesses mechanical energy due to its motion, kinetic energy. अब कार को मूव करने के लिए क्या चाहिए? हमें अंदर मैकेनिकल यानी कि मशीन्स का यूज करना पड़ेगा, तभी तो वो मूव करेगी. A drawn bow possesses mechanical energy due to its stretched position. उसको पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है. विंड एनर्जी. विंड एनर्जी होती है यानी हवा के थ्रू जो एनर्जी मिलती है. फास्ट मूविंग एयर इज कॉल्ड द विंड. जो बहुत तेज हवा चलती है उसको विंड कहते हैं. इट हैज़ अ लॉट ऑफ फोर्स, इसमें बहुत सारी फोर्स लगी हुई होती है. दिस फोर्स कैन बी यूज्ड फॉर मैनी पर्पसेस, इसको बहुत सारी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं. विद द हेल्प ऑफ विंड मिल्स, विंड एनर्जी कैन बी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. इससे इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट हो सकती है विंड मिल से. टू ऑपरेट फ्लोर मिल्स, टू ड्रॉ अंडरग्राउंड वाटर एक्सेट्रा, इससे अंडरग्राउंड वाटर भी खींचा जा सकता है. Therefore, it is considered by experts as more environment friendly than other energy. ये बहुत environment friendly होती है, इसमें कोई pollution भी create नहीं होता है. Wind can be converted into electricity, a useful form by using wind turbines. और जो wind होती है उसको electricity में कैसे convert कर सकते हैं? Wind turbines से. Geothermal energy. The word geothermal energy means the heat within the earth. जो earth के अंदर heat होती है. We can use the steam and hot water produced inside the earth to heat building less or to generate electricity. जो अंडरग्राउंड हीट होती है उससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में भी हेल्प हो सकती है और वाटर को हीट होने में यानी स्टीम होने में. जियोथर्मल एनर्जी इज अ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स because the water is replenished by rainfall and the heat is continuously produced inside the earth. आपको पता है जो बारिश का पानी गिरता है वो कहाँ जाता है? अंडरग्राउंड. और अंडरग्राउंड कभी कभी जो पानी होता है वो गर्म होता है. जैसे अंडरग्राउंड वाटर होगा किसी के घर में, वो सर्दियों में गर्म आता है और गर्मियों में ठंडा आता है. हाइड्रो एनर्जी. फ्लोइंग वाटर हैज़ एनर्जी इन इट. बहते हुए पानी में भी एनर्जी होती है. द एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर इज कॉल्ड हाइड्रो एनर्जी. दिस एनर्जी कैन बी यूज टू वर्क. इसको भी वर्क में ला सकते हैं हम इजीली. फ्लोइंग वाटर ऑफ अ रिवर इज स्टोर्ड इन अ डैम. बहते हुए पानी को हम कहाँ स्टोर करते हैं? डैम के फॉर्म में. व्हेन द गेट्स ऑफ द डैम आर ओपन द वाटर रशेज एंड इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी इन पावर स्टेशन. आपको पता है कैसे यूज़ होता है? जब हम डैम का गेट खोल देते हैं और तेज़ी से वाटर गिरता है, उससे भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकती है. हीट एनर्जी. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी. सबसे इम्पॉर्टेंट होती है. इट इज़ यूजफुल टू अस इन मैनी वेज. द सन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ दिस एनर्जी. आपको सन का तो पता ही है, वो सोलर एनर्जी देता है. द हीट एनर्जी इज ऑब्टेन्ड बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल सच एज वुड, गैस, कोल एंड ऑयल. Electricity also produces heat. The heat energy is obtained by burning of fuel such as wood, gas, coal and oil. इन सब से भी हीट एनर्जी मिलती है. Electricity also produces heat. Heat energy help to move aeroplane and rockets. हीट से ही तो ऊपर जाता है रॉकेट और एरोप्लेन भी. Magnetic energy. Magnetic यानी मैग्नेट. A magnet can easily pull the piece of iron towards itself. चुंबक तो सभी ने देखी होगी और खेले भी बहुत होंगे. The energy which causes movement in the piece of iron is called the magnetic energy. हम चुंबक से आयरन को खींचते हैं, वो हमारी तरफ आ जाता है, तो हुई ना ये मैग्नेटिक एनर्जी. लाइट एनर्जी, ये हमें लाइट देती है. लाइट इज द नेचर्स वे ऑफ ट्रांसफरिंग एनर्जी थ्रू स्पेस. सम सोर्स ऑफ लाइट एनर्जी आर सन, बल्ब, टेबल लैम्प एंड अ बर्निंग कैंडल. ये सारी क्या देती है हमें? लाइट. साउंड एनर्जी. Sound vibration is transmitted through a solid, liquid or gas.
ये इसके थ्रू ट्रांसमिटेड होती है। साउंड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन अ फोर्स कॉजेज एन ऑब्जेक्ट और अ सब्सटेंस टू वाइब्रेट। आपको पता है साउंड जो है किसी चीज़ को भी वाइब्रेट कर सकती है इजीली, यानी हिला सकती है। सम सोर्सेज ऑफ साउंड एनर्जी आर म्यूजिक सिस्टम, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड रेडियो। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस। इलेक्ट्रिकल चार्जेस मूविंग थ्रू अ वायर इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिसिटी। जो वायर के थ्रू हमारे इलेक्ट्रिकल चार्जेस होते हैं उसको इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। Most of the appliances that we use these days like washing machines, televisions, computer, tube light, bulb and fan run on electricity. Electricity नहीं होगी तो सब कैसे चलेगा? Energy conversions. Energy can be easily changed from one form to another. एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में चेंज कर सकते हैं। For example, green plants make their food by trapping the energy of the sun by photosynthesis. प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस के थ्रू। कैन यू रिकॉल द मटीरियल विच प्लांट यूज टू मेक फूड इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस में क्या क्या चीज़ें लगती हैं आपको पता है? द सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। जो सोलर एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? केमिकल एनर्जी में। द केमिकल एनर्जी ऑफ फूड इज कन्वर्टेड इनटू द मस्क्यूलर एनर्जी। और जो केमिकल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट होती है? मस्क्यूलर एनर्जी में। The solar energy can also be converted into electrical energy with the help of solar cell. जो सोलर एनर्जी है हम सोलर पैनल के थ्रू यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करके। सोलर कुकर एंड सोलर हीटर कन्वर्ट द एनर्जी ऑफ द सन इनटू हीट एनर्जी टू कुक फूड एंड प्रोवाइड हॉट वाटर रेस्पेक्टिवली। इससे हमें क्या मिलता है? इससे हम क्या बना सकते हैं? खाना बना सकते हैं, फैन ऑन कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, एसी, बहुत कुछ। Similarly, when a bulb is lighted, the electrical energy gets converted into light energy. जब हम बल्ब को ऑन करते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाता है? लाइट एनर्जी में। लॉ ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना हम इसे बना सकते हैं ना इसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, यानी खत्म कर सकते हैं। बट इज ऑलवेज चेंज फ्रॉम वन काइंड टू अनदर। बस इसे चेंज कर सकते हैं एक चीज से दूसरी चीज में। लेट अस रिवाइज। फोर्स इज द पुश और पुल अप्लाइड टू अ बॉडी। फोर्स क्या होता है? किसी को खींचना या किसी को पुल करना, धक्का देना। अ फोर्स कैन बी यूज टू मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, मेक अ मूविंग ऑब्जेक्ट मूव फास्टर, स्लो डाउन अ मूविंग ऑब्जेक्ट, चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट एंड चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स किस लिए हेल्प करता है हमारी? किसी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज करने में, उसको रोकने में, उसको अपनी तरफ खींचने में या उसे पुश करने में। फोर्सेस आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। काफ़ी सारे टाइप्स के होते हैं ये। मस्क्यूलर, ग्रेविटेशनल, फ्रिक्शनल, इलास्टिक, मैकेनिकल एंड बोयंट। सिंपल मशीन्स मेक आवर वर्क ईजी। जो सिंपल मशीन्स होती है हमारा काम बहुत ईजी कर देती हैं। सिंपल मशीन्स कैन बी ग्रुप्ड अंडर लेवर, इंक्लाइंड प्लेन, व्हील, एक्साइल, वेज, पुली एंड स्क्रू। ये सारी मशीन्स है छोटी छोटी। एनर्जी इज द एबिलिटी टू वर्क। एनर्जी क्या होती है? जो हमें काम करने की क्षमता दे। मैकेनिकल एनर्जी कैन ईदर बी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी या तो वो काइनेटिक हो सकती है या पोटेंशियल हो सकती है। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को ना हम मार सकते हैं ना उसे पैदा कर सकते हैं, बट इट ऑलवेज चेंजेस फ्रॉम वन काइंड टू अनदर। एक से दूसरी चीज में चेंज हो सकती है। आई होप बच्चों आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आप इसकी रिवीजन और एक्सरसाइज खुद से करें।